दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार और एक इंश्योरेंस एडवाइज़र। दोस्तों, आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि एक पल का एक पल का भरोसा नहीं है आदमी की ज़िंदगी का। न जाने क्यों लोग बीमे को फिर भी कल पर टाल देते हैं। मनुष्य जो है बिना मुहूर्त के जन्म लेता है। मनुष्य जो व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति बिना मुहूर्त के जन्म लेता है, और जहाँ उसके परिवार की सुरक्षा की बात हो, जहाँ उसके भविष्य की सुरक्षा की बात हो, वहाँ बीमा लेने में वह हिचकिचाता है। बीमा लेने के लिए वह उसका मुहूर्त ढूंढता है। क्यों? कड़वा है मगर सच है दोस्तों। लोग मोबाइल का महंगे से महंगा कवर लेते हैं। अपने मोबाइल को तो वो सुरक्षित करते हैं, न जाने क्यों वह खुद का बीमा नहीं लेते, अपना खुद का कवर नहीं करते, अपने परिवार को सुरक्षित नहीं करते। जहाँ सुरक्षा की बात आती है, जहाँ परिवार के बीमे की बात आती है, जहाँ खुद के बीमे की बात आती है, उसे कल पर टाल देते हैं। दोस्तों, लोग पैसे की इधर उधर बेफजूल के खर्चों में तो पैसों को उड़ा देते हैं, लेकिन जहाँ सेविंग की बात आए तो सेविंग करना उनके लिए बहुत कठिन हो जाता है, बहुत कठिन। मुझको ऐसे ऐसे लोग भी मिलते हैं, ऐसे लोग भी मिले हैं जहाँ उनसे हम पूछते हैं कि भाई आपने बीमा कवर लिया है? नो जी नहीं, बीमा नहीं लिया। क्यों? भाई बीमा की तो आपको बहुत सख्त ज़रूरत है, आपके परिवार को इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। तो लोगों की इतनी गलत अवधारणा बनी हुई है दोस्तों, वो बोलते हैं कि अगर हमने बीमा ले लिया तो हम मर जाएंगे, जल्दी मर जाएंगे। अगर हमने बीमा लिया तो हम जल्दी मर जाएंगे। बताइए कैसी कैसी गंदी सोच है लोगों की। अरे बीमा तो सुरक्षा के लिए होता है मेरे भाई। अगर आज आप ठीक ठाक हैं तो आपका बीमा हो सकता है, लेकिन अगर कल आपको कुछ हो गया, कल आपको कोई शरीर में कोई बीमारी लग गई, कोई रोग हो गया, कोई दिक्कत परेशानी हो गई, तब आप चाहकर भी बीमा नहीं खरीद सकते, चाहकर भी। क्योंकि बीमा भी सिर्फ स्वस्थ आदमी को मिलता है, बीमार आदमी को कभी बीमा नहीं मिलता। जब बीमारी की बात आई गई है तो दोस्तों, मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ। आप अगर कुछ पैसा बचाकर रख भी रहे हैं, ना करे ईश्वर के किसी के साथ ऐसा हो, अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार की गंभीर बीमारी से अगर पीड़ित हो जाता है, तो दोस्तों आज की तारीख में, आज के समय में, आज की महंगाई के टाइम में सबसे महंगा अगर है तो वह चिकित्सा है। दोस्तों, डॉक्टरों की फीस प्लस दवाइयों के इतने खर्चे, जरा सी दवाई, जरा सी बीमारी के लिए बहुत मोटे मोटे बिल आते हैं। अगर सोचिए आपके साथ कुछ ऐसा हुआ, अगर आप हॉस्पिटलाइज भर्ती हो गए, तो वहाँ के जो बिल हैं, वे खर्चे हैं, वो कौन देगा? कहाँ से आएगा वो पैसा? दोस्तों, जो आपने थोड़ी बहुत जमा पूंजी इकट्ठी की है, सारी की सारी पूंजी खत्म हो जाती है। घर बर्बाद हो जाते हैं बीमारी के पीछे। मैंने खुद काफ़ी परिवार इस तरह के देखे हैं कि हमारे कहने के, हमारे बताने के बावजूद उन लोगों ने बीमा नहीं लिया, और उसके बाद में उन परिवारों को कितनी बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ी है, ये मैं जानता हूँ। दोस्तों, बीमा बहुत ज़रूरी है। अरे अपना नहीं सही, अब कम से कम अपने परिवार को तो ख्याल कीजिए। मैं कहता हूँ, आप 2-4 लोग ऐसे मुझे बता सकते हैं कि
जिन पर आपको विश्वास हो या आपको जिन पर विश्वास हो कि कल को अगर मैं ना रहा या मेरे साथ कोई दुर्घटना अगर हो गई तो वो मेरे परिवार का ख्याल रखेंगे। अरे उस चीज़ को भी छोड़ो, जाने की बात ही ख़त्म करो। मैं कहता हूँ अगर आपके साथ कोई गंभीर बीमारी हो गई, आप हॉस्पिटलाइज भर्ती हो गए, आप किसी व्यक्ति को अगर फ़ोन करके ये कहते हैं, मैं कहता हूँ चलो छोड़ो, भर्ती भी छोड़ो, भर्ती का भी नाम मत लो, आप किसी भी जिन पर आपको ट्रस्ट हो, आपको जिनके ऊपर ये ट्रस्ट हो कि हाँ ये बंदा मेरा साथ देगा, आप उन्हें आज सच अपनी आंखों से देखो। आप एक बार उन्हें फ़ोन करके कहिए कि भाई मेरे साथ में कुछ बड़ी दिक्कत हो गई है और मैं इस समय हॉस्पिटल में हूँ, मुझे 5 लाख रुपए की तुरंत आवश्यकता है। आप एक बार मांग के देखें, बंदा 100 बहाने बना देगा, पैसा नहीं देगा। दोस्तों कोई नहीं देगा पैसा, आप इस बात को आजमा कर देखिए, तुरंत के तुरंत कोई पैसा नहीं देगा। सब बोलेंगे यार पहले बता देता, यार अभी फिलहाल नहीं है, 2-4 हज़ार रुपये चाहिए तो ले ले, 5 लाख इकट्ठे नहीं है, क्योंकि हर किसी के पास में पैसा इकट्ठा रखा हुआ नहीं होता। लेकिन दोस्तों अगर हमें ट्रीटमेंट लेना है, अगर हमें अपने आप को सही करना है तो उसके लिए डॉक्टरों के पास पैसा भरना पड़ेगा, अस्पताल के बिल भरने पड़ेंगे। कहाँ से आएगा वो पैसा, कहाँ जाएगा आपका परिवार? मेरे दोस्त सारी असलियत आपके सामने आ जाएगी। आप एक बार किसी को फ़ोन करके तो देखिए, 5 लाख ही ना सही, अगर आप उनसे 3 लाख रुपए ही मांग के देख लीजिए कि मुझे आज के आज 3 लाख रुपए चाहिए, कोई नहीं देगा। दोस्तों सिर्फ एक बीमा है